रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। गमज़दों बेकसों को हंसी मिल गई। गमज़दों बेकसों को हंसी मिल गई। मुस्तफ़ा 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 क्या मिले जिंदगी मिल गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। कारवां ज़ुल्मतों कारवां ज़ुल्मतों में भटकता रहा। कारवां ज़ुल्मतों में भटकता रहा। अरे आप जब आ गए रोशनी मिल गई। आप जब आ गए रोशनी मिल गई। और बेअसते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब का क्या हाल था, खासकर मक्के का क्या हाल था। जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था, जिनाकारी आम थी, शराब खुले आम पी जाती थी और बड़ी बड़ी बुराइयां आम थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तमाम बुराइयां खत्म हो गई। मुलाहिजा करें इसी के हवाले से ये शेर। किस कदर गम से महसूर थी जिंदगी, किस कदर गम से महसूर थी जिंदगी, किस कदर गम से महसूर थी जिंदगी, किस कदर गम से किस कदर गम से
महसूर थी जिंदगी, किस कदर गम से महसूर थी जिंदगी। अरे आपकी जात से हर खुशी मिल गई, आपकी जात से हर खुशी मिल गई। और खुशी मिलने की सबसे बड़ी दलील यही है कि हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा और तब से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मुत्तबे और पैरोकार रहे, न कूफा न बसरा। जी जी। बज़ में कौनो मकान में जब वो आ गए, बज़ में कौनो मकान में वो जब आ गए, हम गरीबों को भी जिंदगी मिल गई। आपकी दीद से आपकी दीद से जो मुशर्रफ हुए, आपकी दीद से जो मुशर्रफ हुए, हाँ उन्हें दौलते जिंदगी मिल गई, हाँ उन्हें दौलते जिंदगी मिल गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सदर व नाज़िम जलसा और स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, सामने बैठे हुए दीनी मिल्ली भाइयों, साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, मायूर बहनें, मदहो सना किबरियाई व बरतरी उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ सवार है जो हम सबका खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबानो निगहदार है। बाद हो अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आइए, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, मैंने मंजूम कलाम आपको सुनाया, चूंकि शेख का हुक्म था, शेख का हुक्म टालना मुनासिब नहीं था। आइए अब उसी आयत करीमा से अपनी बात का आगाज करें जो आयत करीमा अभी हमने आपके बीच पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हमें और आपको उस दिन के बारे में बाखबर किया है, और इससे कबल के इस आयत करीमा का माना मफहूम आपको बतलाया जाए। आपको जानना बेहद जरूरी है कि यह आयत करीमा कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत करीमा है नुज़ूल के एतबार से, यानी कुरान के नाजिल होने के एतबार से कुरान पाक की ये आखिरी आयत है तो सूरह बकरा में है, तीसरे पारे के अंदर, लेकिन क्या है ये आखिरी आयत है। सबसे पहली जो आयतें कुरान की नाजिल हुई वो सूरह अलक की 6 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से 6 आयतों तक पढ़ते चले जाइए। ये 6 आयतें सबसे पहल नाजिल हुई, लेकिन आखिरी पारे में उन आयतों को रखा गया। तो कुरान पढ़ने की तरतीब अलग है और कुरान के नुज़ूल की तरतीब अलग है। तो नुज़ूल के एतबार से ये आयत करीमा कुरान की आखिरी आयत करीमा है। आखिर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हम बंदों को पैगाम क्या दिया है? वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से डरो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम रब की तरफ लौटाए जाओगे, जिस दिन तुम्हें रब की तरफ पलट करके जाना है। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, और फिर हर इंसान के किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला जिस दिन दे दिया जाएगा। थोड़ा धीरे आप लोग बात करें।
हर नफ्स को, हर इंसान को उस दिन किए हुए अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उनके दरमियान किसी भी किस्म का उनके ऊपर जुल्म ना होगा, उनके ऊपर ज्यादती ना होगी। रब्बे जुल जलाल हमें क़यामत की खबर दे रहा है, ओ मेरे बंदो उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब मेरी तरफ चल कर के आओगे। और उस दिन को तो याद करो जिस दिन मेरी बारगाह में, मेरी अदालत में खड़े होकर तुम्हारे किए हुए एक एक अमल का मैं तुमसे हिसाब लेने वाला हूँ। और मेरा हिसाब ऐसा होगा, वो हुम ला युज़लमून, उस हिसाब के अंदर इस कदर इंसाफ को मद्देनजर रखा जाएगा, इस कदर साफ और शफाफ वो इंसाफ होगा कि किसी के ऊपर राई के दाने के बराबर जर्रा बराबर भी ना इंसाफी ना होगी, जुल्म ना होगा। दुनिया में कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका जनी कर रहा है, कोई किसी को कत्ल करता है, तो उसके लिए हमारे मुल्कों में बाकायदा एक कानून व्यवस्था है, एक जुडिशियल सिस्टम है, एक कानूनी व्यवस्था है। एक जज होता है, एक वकील होता है, और फिर बहस होती है, सबूत को मद्देनजर रखा जाता है, मुजरिम को भी बोलने का मौका दिया जाता है, अपनी सफाई के लिए मौका दिया जाता है। फिर जाकर के जज अपना फैसला सुनाता है। मेरे साथियों, क्या अल्लाह की अदालत में भी इसी तरह से होगा? आज बयान ये करना है कि अल्लाह की अदालत कैसे होगी। दुनिया में मामला ये है कि मुख्तलिफ तरह के जज हैं, मुख्तलिफ तरह के वकील हैं, और मुजरिम का डिफेंस करने वाला, उसका दिफा करने वाला एक वकील है जो मुजरिम की तरफ से भी दिफा कर रहा है, बोल रहा है। क्या अल्लाह की अदालत में भी ऐसा होगा? आखिर अल्लाह की अदालत में फैसला कौन करेगा? तो मेरे भाइयों, अल्लाह की अदालत तो वो अदालत होगी जिस अदालत में खुद अल्लाह ताला हाकिम बन करके आएगा, जज बन करके आएगा, हुक्मरान बन करके आएगा। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, ऐ मेरे बंदो पूरी जमीन तेरे रब के नूर से चमक उठेगी, पूरी दुनिया तेरे रब की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा व वुदिअल किताब, और नामा अमाल रब के सामने खोल दिए जाएंगे। वजीअ बिन नबिय्यीन, और उस दिन अल्लाह की अदालत में नबियों को भी बुलाया जाएगा, व शुहदा, और गवाहों को भी बुलाया जाएगा। उस दिन गवाह के तौर पर रब के मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रब फरिश्ते, जिनको हम किरामन कातिबीन के नाम से जानते हैं, वो फरिश्ते आ जाएंगे, जो फरिश्ते हमारे एक एक अमल को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो फरिश्ते हमारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। अल्लाह उसके ताल्लुक से बयान कर रहा है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामल कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, तुम्हारी हरकत को लिखना तो दूर की बात है, तुम्हारी हरकत को रिकॉर्ड करना तो दूर। आए मेरे बंदो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जबान से कोई कलमा निकलता है, कोई जुमला निकलता है, कोई बात निकलती है, चाहे चुगली की शक्ल में, गाली की शक्ल में, कुरान की तिलावत की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, तस्बीहात की शक्ल में, किसी भी शक्ल में कोई बात निकलती है, रब के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं, हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। लेकिन उस अदालत में अल्लाह खुद कह रहा है,
अल्लाह ताला खुद कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, उस दिन तुम्हारे साथ इंसाफ करने के लिए मैं खुद आऊंगा। और अल्लाह जब आएगा उसकी शान का आलम यह होगा, वह अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, रब के नूर से, रब की रोशनी से पूरी जमीन मुनव्वर हो जाएगी।
मंशूरा, और क़यामत के दिन एक खुली किताब की शक्ल में पेश कर दी जाएगी। आदमी अपना कच्चा चिट्ठा सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखेगा। अल्लाह कह रहा है क़यामत का दिन होगा, हर बंदे से कहा जाएगा, उसकी फाइलें उसके हाथ में दे दी जाएगी। इक़रा किताबक, कहा जाएगा ए बंदे तू अपनी किताब खुद पढ़ ले, अपनी कॉपी खुद चेक कर ले। कफा बिनफ्सिक का हसीबा, ए बंदे तू अपना हिसाब चेक कर ले, अपनी कॉपी खुद जांच कर ले, और बता तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, बता तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, तू अपने बारे में खुद फैसला कर ले। बाज़ दफा तो फैसले बदल जाते हैं दुनियावी अदालतों में, लेकिन वहां जो एक बार फैसला हो गया वो बदले नहीं जाएंगे। अल्लाह कह रहा है मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ओ मेरे बंदो, उस अदालत में मैं जो फैसला कर दूंगा, मेरे फैसलों को कोई बदल नहीं सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हाँ, व मा अना अलैना इल्ला बिज़ल्लामिल लिल अबीद, लेकिन मैं किसी बंदे पर जुल्म ना करूंगा, किसी का हक में उस दिन नहीं छुपाऊंगा। जिसका जो हक है अल्लाह ताला उस दिन दे देगा। अल्लाह कह रहा है दुनिया में बहुत सारे मामला दबा दिए जाते, फाइलें दब जाती हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो सालों तक आपको सजा नहीं होगी, आपकी सजा मुंतकिल कर दी जाती है। मुलतवी करते करते ये फाइलें दूसरे ट्रायल में चली जाती हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वुदिअल किताबु, जब रब के सामने नामाए अमाल उस दिन रब की अदालत में खोले जाएंगे, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो मुजरिमीन नामाए अमाल में अपने जुर्मों को देखेंगे, अपने गुनाहों को देखेंगे, अपने कच्चे चिट्टे को देखेंगे। मुशफिकीन मिम्मा फी, जो कुछ उसमें लिखा हुआ होगा, जो कुछ उसमें दर्ज होगा, जो जराइम वहां लिखे होंगे, उन जुर्मों को देखकर वो डर रहे होंगे, वो खौफ खा रहे होंगे, उनके चेहरे डरे और सहमे हुए होंगे। वयक़ूलूना या वैलतना, और वो कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, अल्लाह ये तेरी कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ए रब्बे जुल जलाल, जिस किताब में छोटे गुनाह भी नहीं छूटे, बड़े गुनाह भी नहीं बचे। अल्लाह व वजदू मा अमिलू हादिरा, जो कुछ लिखा, जो कुछ मैंने किया था वो सब कुछ लिखा हुआ है। आदमी क़यामत के दिन खुद अपनी आंखों से देखेगा और सोचेगा अल्लाह ये गुनाह तो मैंने रात के अंधेरे में किया था, भला इस किताब के अंदर कैसे दर्ज है। वो आदमी खुद महसूस करेगा अल्लाह ये गुनाह तो मैंने घर के अंदर अपने रूम के अंदर खिड़कियां बंद करके किया था, अल्लाह इस किताब के अंदर कैसे दर्ज हो गया। माली हादल किताब, अल्लाह ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जिसमें ना छोटे गुनाह छूटे ना बड़े गुनाह बचे। व वजदू मा अमिलू हादिरा, बल्कि सारे गुनाह रिकॉर्डेड हैं, सारे गुनाह दर्ज हैं, कोई भी गुनाह नहीं छूटा। वमा यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करेगा। मेरे साथियों, वो अदालत कैसी होगी जरा तसव्वुर करो, जरा सोचो। दुनियावी अदालतों में अगर फैसला भी हो जाता है तो चांस रहता है, चांस रहता है, लेकिन वहां की अदालत में जो फैसला होगा उस फैसले को बदलने की किसी के अंदर ताकत ना होगी। अल्लाह एक जगह कह रहा है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, ऐ मेरे बंदो उस दिन उस अदालत में न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारी औलादें काम आएंगी।
आज जब लाल बत्ती लाल गाड़ी से जब लाल गाड़ी जब चलती है, उस गाड़ी में जब लाल बत्ती धुक 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 जलती है तो लोगों के दिल भी इसी तरह धक-धकाने लगते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये तो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ये तो मर्सिडीज से चल रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर वो बेअमल होगा, अगर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में वो मुजरिम ठहरेगा। सारी दुनिया के लोग मैदान महशर में रब की अदालत में देखेंगे, वो सबके सामने शर्मिंदा होगा। रब्बे जुल जलाल ने इसीलिए अपने कलाम मजीद में बंदों के लिए ऐलान लगा दिया, यौमा ला यनफउ मालु वला बनून। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे आमाल उस दिन खराब निकलेंगे तो याद रखो ये तेरी मालदारी काम ना आएगी, ये तेरे माल काम ना आएंगे, तुम्हारी दौलतें काम ना आएंगी, तुम्हारा फॉर्च्यूनर काम ना आएगा, लाल बत्ती वाली धुक-धुकाती वाली धुक-धुकाने वाली गाड़ी काम ना आएगी, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा होने को तैयार। कुरान पढ़ी तीसरे पारे के आगाज में अल्लाह ताला हम बंदों से क्या कह रहा है। आपने हर एक ने आज अल्लाह के घर के लिए दान दिया, अल्लाह के घर के लिए जिसको जितनी इस्तिताअत रब की तरफ से मिली है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपने अल्लाह की राह में खर्च किया। क्या ये खर्च करना बेकार चला जाएगा? और मेरे साथियों ऐसा नहीं है, अल्लाह की कसम ये लिखा जा रहा है। और अल्लाह ताला की बारगाह में जब कोई देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाहिने हाथ से कबूल कर लेता है। एक हकीर सदका, छोटे से छोटे सामान का सदका, एक छोटी से छोटी चीज का भी कोई अल्लाह के लिए सदका करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अगर छोटी चीज देता है, प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर उस सदके की परवरिश करता है, उसको पालता है, पोसता है। प्यारे नबी ने फरमाया जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता पालता है, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से किए हुए सदके को इसी तरह पालता है। जब कयामत के दिन ये बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह की अदालत जब लगेगी, अल्लाह की अदालत में जब ये बंदा खड़ा होगा, अल्लाह ताला कहेगा ए बंदे तू अपनी नेकियां बता। बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास तो नेकी है नहीं है नेकी। अल्लाह कहेगा ए बंदे तेरी एक नेकी हमारे पास है। वो बंदा भी कहेगा ऐसी तो मैंने कोई नेकी नहीं, कौन सी नेकी है मुझे नहीं पता। अल्लाह उस दिन को याद दिलाएगा, इस दिन को याद दिलाएगा। ओ मेरे बंदे उस दिन को याद करो जब तुम्हारे गांव में मस्जिद बन रही थी, सारे लोग दे रहे थे, तुम्हारे पास खुद तुम्हारी जरूरत थी पैसों की, लेकिन तुमने सोचा अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह की मस्जिद बन रही है, अगर अल्लाह के घर में हमने ना दिया, अल्लाह की मस्जिद में ना दिया तो हम दुनिया में और कहां अपने पैसे इस्तेमाल करेंगे। तुमने अपने लिए कनात किया, अपने बाल बच्चों के लिए कनात की, लेकिन मेरी बारगाह में तूने दिया। देख लो उस सदके को मैंने कबूल कर लिया है, उसकी परवरिश कर ली है। देखो आज वो पहाड़ों की शक्ल में है। वो बंदा चौंक जाएगा, अल्लाह इतनी बड़ी नेकी तो मैंने कभी नहीं की, इतने सारी नेकियां इतनी सारी मेरी नहीं है। अल्लाह कहेगा बंदे ये सारी नेकियां तेरी है, मैंने उस नेकी की उस सदके की परवरिश की है। जो नेकियां देख रहे हो तुमने उस दिन अल्लाह के लिए मेरे लिए जो दान दिया था, जो खैरात किया था, जो मेरी राह में खर्च किया था, ये उसका सिला और उसका बदला है। अल्लाह इसी तरह उभार रहा बंदे को और अपनी अदालत का भी जिक्र कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुल ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। ईमान वालो खर्च करो उसमें से जो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें रोजी दी है, अल्लाह की दी हुई रोजी में से तुम खर्च करो। उस दिन के आने से पहले, जिस दिन कोई कारोबार ना होगा, जिस दिन कोई तिजारत ना होगी, जिस दिन ये कारोबार ठप हो जाएंगे, वला खुल्ला जिस दिन दोस्तियां काम ना आएंगी। कुछ लोगों की दोस्तियां अटूट होती, भाई भाई से गद्दारी कर दे,
अलग मसला है, लेकिन बाज़ दफा दोस्ती की ऐसी मिसाल सुनने को मिलती है कि दोस्त दोस्त के लिए ऐसा काम कर जाएगा कोई तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे साथियों, वहां अगर हमारे अच्छे अमाल ना निकले, ऐसे ही हम बेअमल हुए, रब की अदालत में पहुंच गए, अल्लाह की कसम आपकी दोस्ती वहां नहीं चलेगी। खुल्लत वाला शफा, और वहां सोर्स भी काम ना आएंगे। यहाँ तो कोई मामला होता है तो भाई शफात करने के लिए, सिफारिश करने के लिए कोई ना कोई सिफारिशी आ जाता है। लेकिन अल्लाह कह रहा है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो रब की इजाजत के बगैर रब की अदालत में, अल्लाह की जनाब में सिफारिश कर सके। अल्लाह की अदालत में सारे लोग थर्रा रहे होंगे, कांप रहे होंगे, अजिल्ला अंबिया सब नफ्सी 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 कह रहे होंगे। वो अदालत ही ऐसी होगी। अल्लाह कह रहा है जिस दिन सौदेबाजी ना होगी, जिस दिन तिजारतें ना चलेगी, जिस दिन दोस्तियां चलने वाली ना होगी, और आए मेरे बंदो, जिस दिन तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे सोर्स खत्म हो जाएंगे, उस दिन के आने से पहले तुम अल्लाह की राह में अल्लाह की दी हुई रोजी में से खर्च कर लो। अल्लाह की अदालत लगेगी। दुनिया में तो हम देखते हैं, आपने भी अदालतों में देखा होगा, एक मूर्ति होती है, एक स्टेचू होता है, उसके हाथ में एक तराजू होता है, और उस मूर्ति की आंखों में एक काली पट्टी बांध दी जाती है, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ जो न्याय व्यवस्था कायम है, जो जुडिशरी सिस्टम जो चलाया जा रहा है, वो किसी के पक्षपात किए बिना चलाया जा रहा है। यहाँ जो फैसला होगा वो इंसाफ पर मबनी होगा, ये दर्शाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। अल्लाह का इंसाफ कैसा होगा? अल्लाह मुजरिमों को कैसे लाएगा? लोगों के अमाल कैसे चेक करेगा? क्या अल्लाह के पास भी कोई व्यवस्था है? अल्लाह कह रहा है हाँ और मेरे बंदो, हम तुम्हारे आमाल को वजन करने के लिए, तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने के लिए हम तराजू कायम करेंगे। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ओ मेरे बंदो, हम तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने के लिए उस दिन तराजू लाएंगे। व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, और राई के दाने के बराबर कोई अमल होगा, अतैना बिहा, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदे, उस दिन हम सामने ले आएंगे, हम अपनी अदालत में तुम्हारे तराजू पर ले आएंगे। व कफा बिना हासिबीन, और हम उस दिन अपनी अदालत में हिसाब लेने के लिए काफी हैं। आज हम उस दिन के हिसाब के बारे में बेखबर हैं, हमारी औलादें बेखबर है। अरे लुकमान हकीम पर कुर्बान जाइए, अपने छोटे बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और अल्लाह की न्याय व्यवस्था के बारे में अल्लाह लुकमान हकीम बता रहे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई छोटी चीज हो, कोई छोटी चीज जो एक जर्रे के बराबर या उससे भी कोई छोटी चीज होगी, किसी चट्टान के नीचे होगी, औ फिस समावात, या सातों आसमानों के ऊपर होगी, औ फिल अर्ज़, या जमीन के तह के अंदर होगी, या आती भी अल्लाह, अल्लाह अपनी अदालत में सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह तो बड़ा बारीक भी है, छोटी से छोटी चीज की खबर रखने वाला है। मेरे साथियों, हम गुनाह करते वक्त कभी तसव्वुर नहीं करते, कभी अपने मन में नहीं लाते, कभी नहीं सोचते कि वो परवरदिगार देख रहा है। हम चोरियां करते हैं, हम गलत काम अंजाम देते हैं, कभी दिल के अंदर ये तसव्वुर नहीं होता। लेकिन मेरे भाइयों, ये हकीकत है, जब काली रात में काले पत्थर के ऊपर काली
खाली चींटी चलती है तो उसकी आहट से वो रब्बुल आलमीन बाखबर होता है। अरे वो उसकी आहट तो छोड़ो, हमारे दिलों में जो सदाएं धड़क रही है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिल का क्या माहौल है, अल्लाह की कसम अल्लाह उससे भी बाखबर है। वो हुआ अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ मेरे बंदो, तेरा रब तो तुम्हारे दिलों की धड़कने वाली सदाओं से भी बाखबर है। ओ लोगों, उस परवरदिगार से डरो जो हमारे एक एक अमल को देख रहा है। आखिरी बात बताकर मैं बात खत्म करूं। अगर बच्चों को पहले मालूम हो जाए कि आज हिंदी का पर्चा है और हिंदी में ये सवालात पूछे जाएंगे, क्या बच्चे तैयारी नहीं कर लेंगे? तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयारी करके आएंगे। जब सवाल आउट हो जाएगा तो बेवकूफ होगा वो बच्चा जो तैयारी करके ना आएगा। उस अदालत में पूछगछ भी होगी। अल्लाह अकबर, किस तरह पूछगछ होगी? यहाँ पूछगछ तो छोड़ो, पहले जो दुनिया में हमने किए उसका कच्चा चिट्ठा बनाकर वो पूरी की पूरी कॉपी हमारे हाथों में दे दी जाए, हाथों में दे दी जाए। बस फर्क ये, दुनिया में भी देखिए, जब बच्चा पढ़ता एग्जाम देता, उनकी परीक्षा होती है तो थोड़े दिन गुजरने के बाद अपने हाथों में मार्कशीट लाते। मैथ में कितना नंबर है, साइंस में कितना है, हिंदी में कितना, उर्दू में कितना, गणित में कितना है, पूरी तफसील उसमें लिखी हुई होती है। मेरे साथियों, इसी तरह हमारी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा उस किताब के अंदर, उस कॉपी के अंदर दर्ज हो। अल्लाह ताला हमें तो रिजल्ट ना देगा, हमें कोई मार्कशीट ना देगा, बल्कि हमारी करतूत अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारी कॉपी की शक्ल में दे देगा, जिसमें सारे करतूत लिखे हुए होंगे। करतूत डायरेक्ट, कॉपी डायरेक्ट दे देगा, मार्कशीट बनाकर। और कोई ग्रेड और पास फेल का मामला नहीं होगा, बल्कि हाथों में अल्लाह थमा देगा, ले चेक कर ले, तू तेरे हाथ में तेरी कॉपी है, तू चेक कर ले, देख ले तुमने कौन सी गलती, कौन सी बुराई, कौन सा जुर्म कहाँ किया, किस मकाम पर क्या, किस वजह से क्या, सारी डिटेल वहां पर होगा। बस फर्क ये होगा, यहाँ तो जो फेल हो जाए उसको भी मिल जाए, जो पास हो जाए उसको भी मिल जाए। लेकिन अल्लाह के यहाँ थोड़ा दस्तूर अलग है। अल्लाह की अदालत में जब लोग अपना मार्कशीट हासिल करेंगे, लोग अपना जिंदगी के बारे में हासिल करेंगे, तो क्या हासिल करेंगे? जो पास हो जाएंगे उनको, पास होने वाले को अल्लाह दाहिने हाथ में देगा, और जो उस दिन फेल हो जाएगा अल्लाह की अदालत में, उसको बाएं हाथ में नाम अमाल पकड़ाया जाएगा। सूरह हाक़ा में अल्लाह ताला इसी को बयान कर रहा है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया। जिसको इस जिंदगी के आगाज में, इस जिंदगी के बदले दाहिने हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, उसके जिंदगी का पूरा किया हुआ करतूत किताब की शक्ल में दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा। वो तो खुशी से उछल पड़ेगा, वो तो मुस्कुरा रहा होगा, वो दौड़ रहा होगा, लोगों को दिखाता फिरेगा, ऐ लोगों इक़राऊ किताबिया, देख लो ये मेरी किताब है, ये मेरा नामा अमाल है, ये मेरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा है, देख लो, देख लो, एक बार मेरी किताब को पढ़ लो, मेरे नाम अमाल की तरफ निगाह उठाकर तो देख लो। ओ लोगों, तुम्हारा बच्चा जब फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है, तुम फोटो निकालते हो, फेसबुक पर डालते हो, इंस्टाग्राम में रील बना करके डालते हो, दोस्तों को बुलाकर, कभी पाकोड़ में, कभी गोड्डा में, तो कभी कहीं तुम मिठाइयां तकसीम करते हो, लोगों को फख्रिया अंदाज में तुम बताते हो मेरे बेटे ने पूरा जिला टॉप कर दिया, पूरे स्कूल में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। दुनिया की एक छोटी सी कामयाबी मिल जाए, इस तरह खुशी में आदमी मस्त हो जाता है कि खुशी से फूला नहीं समाता। वो लोगों जो अबदी जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, उसकी खुशी का अंदाजा भला कौन लगाएगा? अल्लाह बता रहा है, वो क्या कहेगा? इक़राऊ किताबिया, उसकी जबान से जो कलिमात निकलेंगे, उन कलिमात को अल्लाह ने कुरान में जगह दिया, कुरान में रिकॉर्ड कर लिया। इक़राऊ किताबिया, लोगों से कहेगा अरे पढ़ तो ले, इक़राऊ किताबिया, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया,
मुझे तो पूरा विश्वास था, मुझे तो पूरा यकीन था, मुझे मेरा हिसाब मिलकर रहेगा, मुझे मेरे किए हुए अमाल का बदला मिलकर रहेगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। फिर उस दिन उसको दुनिया की जिंदगी याद आएगी और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह रातों को उठकर नमाज पढ़ना बेकार नहीं गया। अल्लाह कुछ लोग थे जो नमाज पढ़ने पर चिढ़ाया करते थे, अल्लाह अल्लाह सारे लोग हराम खोरी कर रहे थे, हराम खाते थे, लेकिन अल्लाह तू जानता है मैंने अपनी औलाद को गुर्बत में पाला, मैंने दुखों में मुसीबतों में पाला, मैंने क़नाअत इख्तियार की, लेकिन अपनी औलाद के हलक के नीचे मैंने हराम का एक लुक़मा नहीं डाला। अल्लाह तू गवाह है, तू जानता है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। मुझे तो पूरा यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। ऐ लोगों पढ़ लो, ये देखो ये मेरी कॉपी है, पढ़ लो ये मेरा रिजल्ट है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फ़ी ईशतिर रादिया। ओ लोगों उस दिन तो वो दिल पसंद जिंदगी में होगा, वो जन्नतों वाली जिंदगी में होगा। फ़ी ईशतिर रादिया। घर में दुनिया में रहने को घर नहीं था, पूरी जिंदगी किराए के मकान पे गुजार दी या फूस की झोपड़ी पर छोटे घर में गुजार दी। अल्लाह कह रहा ऐ मेरे बंदे आज तेरे लिए जन्नत के अंदर बुलंद बाला महल है। फी जन्नतिन आलिया। जन्नत में तुम्हारे लिए बड़े बड़े महलात हैं। कुतूफुहा दानिया। आम का सीजन आता था, तुम्हारे बच्चे आम को तरस जाते थे, तुम आम नहीं खा पाते थे। अंगूर का मौसम आता था, महंगाई इतनी थी, तुम्हारे पास पैसे न थे, तुमने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। कुतूफुहा दानिया। आज तेरे लिए फलों की डालियां झुक गई है। आज ही जन्नतियों के सामने फलों की डालियां झुक जाएंगी, उनको उठना नहीं पड़ेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेगा ए बंदे खुदा पिछली जिंदगी में तुझे खाने को न मिला, गुर्बत में तुमने जिंदगी गुजारी, फाके कर करके तुमने हराम खोरी से परहेज किया, मेरी इताअत की परहेज किया तुमने हराम चीजों से। आजा आज तेरे खाने पीने के दिन है। आजा इधर एक तरफ जन्नत के फल रखे हुए तो एक तरफ मुख्तलिफ जानवरों के भुने हुए गोश्त रखे हुए। ए बंदे तू क्या खाना चाहता है? कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जा जा तुझे दुनिया में खाने को नहीं मिला, तुम खाने को तरसते थे ना, जा आज तू रब का मेहमान बन करके आया है, रब तेरी मेजबानी करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों उस रब्बुल आलमीन की अदालत में जिसको बाएं हाथ में नामाया माल मिल जाएगा या पीठ के पीछे से दे दिया जाएगा, अल्लाह कह रहा है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। वो कहेगा ए काश के मुझे किताब ना दी गई होती। लम ऊत किताबिया। ए काश के मुझसे हिसाब किताब ना लिया गया होता। लम ऊत किताबिया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। ए काश के मुझसे मेरा हिसाब न लिया गया होता, मुझे मेरे नामा अमाल न दिखाया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। ए काश के जो मौत मेरे पहले दफा मेरी आई थी, काश कि उसी मौत पर मेरा मामला तमाम हो चुका होता। कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया। आज मेरा माल भी काम ना आया। अल्लाह जब मेरी गाड़ी चलती थी तो लोगों के दिल धड़कते थे, मैं फॉर्च्यूनर से चलता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पीछे पीछे चला करती थी, मेरे आजू बाजू लोग घूमा करते थे। मा अगना अन्नी मालिया। लेकिन आज ये हाल है कि आज मेरा माल मेरा बचाव करने को तैयार नहीं।
हलकानी सुल्तानिया, मेरा रोबो दबदबा ये था कि लोग दूर से ही देखकर चुप हो जाया करते थे, लेकिन हलकानी सुल्तानिया, आज मेरी ममलकत और सल्तनत सब कुछ खत्म हो गई है। आज कोई चीज काम नहीं आई। रब की बारगाह में गुनाहगार शख्स, जहन्नमी शख्स एक एक बात का इतराफ करेगा, अल्लाह मेरे तख्त ताज काम ना आए, मेरी ममलकत और सल्तनत काम ना आई, मेरी अमीरी काम ना आई, मेरे पैसे काम नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैं सोचा कि आ गए इसीलिए। रब की बारगाह में गुनाहगार शख्स एतराफ करेगा, अल्लाह दुनिया में हाँ मैंने ठाट बाट की जिंदगी गुजारी, अल्लाह कोई कमी तूने नहीं छोड़ी थी, सारी नेमतें मुझे अता की थी, अल्लाह मेरा कसूर है, मैं तेरे दरबार का मुजरिम हूँ, अल्लाह मैंने ये किया है, मेरा माल काम ना आया, मेरे तख्तो ताज काम ना आए, अल्लाह मैं तेरे दरबार का। अल्लाह कहेगा पकड़ो ओ मेरे फरिश्तों, इसको जकड़ो, 70 गज लंबी जंजीरों में 70 दिराअन फस्लुकू, 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़कर उन्हें जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। मेरे साथियों, चाहते हो कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारे फैसले आसानी के साथ हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे दाहिने हाथ में मिले, तो रब की इताअत करो, रब की फर्मा बरदारी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारो। अल्लाह की कसम, दुनिया में आज हम हैं तो कल न होंगे। हमारी दौलतों पर कौन मौज करेगा, कौन राज करेगा, हमें इसका पता भी नहीं होगा। जिन बिल्डिंगों को बनाने के लिए आज हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहे, अल्लाह की कसम मरने के बाद मालूम न होगा उन बिल्डिंगों का मालिक कौन है। जो गाड़ियां आज हम मेहनतों के बाद लोन पे खरीद रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमें मालूम ना होगा वो गाड़ियां कौन चला रहा है। तुम जब मरोगे कुछ लम्हा और ज्यादा वक्त तक तुम्हारी डेड बॉडी को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा स्टेटस छिन जाएगा, तुम्हारा नाम तक छिन जाएगा। कोई नहीं कहेगा नाम लेकर कि फलां साहब को कब दफन करने ले जाओगे, सब यही कहेंगे अरे मैयत को कब दफनाओगे, कब नमाज जनाजा पढ़ोगे। ओ मेरे साथियों, फिक्र करो उस दिन की, क्या लेकर के आए थे दुनिया में और क्या लेकर के जाओगे। बस इतना याद रखो, वो ब्रांड खेलने वालों, इतना याद रखो कि कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। मरना तो सबको है, चाहे मरना गवारा हो या न गवारा हो। बस अल्लाह की अदालत में आसानी के साथ हिसाब हो जाए, अल्लाह की अदालत में हम पास हो जाएं, अल्लाह ताला कामयाबी देकर हमें सरफराज कर दे। बस इसकी चिंता और इसकी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन सरतापा हम दुनिया में मुलव्विज़ हैं, हम ये सोच रहे हैं बस दुनिया हासिल हो जाए, किसी तरह माल जमा हो जाए। और मैं कसम खाकर और बड़े दावे और वसूख के साथ मैं बताकर जा रहा हूं मेरे साथियों, अगर सारी दुनिया की दौलतें सिमट कर आपके कदमों में भी आ जाए तो अल्लाह की कसम वो सुकून वकार जो माल जो हलाल माल के अंदर मिलता है वो आपको कभी मिलने वाला नहीं है। मेरे साथियों, अल्लाह खुद कह रहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे जिक्र से तुम्हारे दिलों को इत्मीनान सुकून हासिल होगा। माल से सुकून नहीं, दौलत से सुकून नहीं। कितने ऐसे मालदार हैं, कितने ऐसे करोड़पति को मैं जानता हूं जो रातों को सोते हैं तो गोलियां खाकर, दवाइयां और टैबलेट खा करके सोते हैं। मेरे साथियों, दुनिया सब कुछ नहीं है तो पूछा क्या जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम। शेख भी आ रहे हैं, टाइम भी हो रहा है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सवाल पे मैंने अपनी बात मैंने रख दी। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, क़यामत का दिन होगा जब तक अल्लाह की अदालत में 5 सवालात के जवाबात हर शख्स न दे दे, कोई अल्लाह की अदालत से कदम टस से मस न कर पाएगा, हिला ना पाएगा। जैसे खूंटे से बांध दिया हो, दोनों टांगे खूंटे से अगर हमारे बांध दिए जाएं तो हम हिल पाएंगे? नहीं हिल पाएंगे। अल्लाह अकबर। तो किसकी जरूरत है कि अल्लाह की बारगाह में हिल करके दिखा दे, जब तक वो इन पूछे गए 5 सवालात के जवाबात ना दे। सब कोई जानते हैं, सब हर किसी को मालूम है कि अल्लाह की अदालत में पूछे क्या जाएगा। सबसे पहला सवाल होगा अन उम्रिही, उसकी उम्र के बारे में। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जिंदगी दी थी, ऐ मेरे बंदे बता तूने उस उम्र को कहां गुजारा। हम क्या कहेंगे मेरे भाई, कभी आपको फुर्सत मिल जाए दुनियादारी से तो रात को सोचकर अपने ऊपर चादर ओढ़ना और सोचना
कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया उम्री फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की जिंदगी बख्शी थी, लाओ उस जिंदगी का हिसाब, लाओ उस उम्र का हिसाब। हम अल्लाह के सामने उम्र का हिसाब क्या देंगे? कभी आपने सोचा, कभी गौर किया? शायद हम ये कहने वाले अल्लाह बचपना तो खेलने कूदने में गुजर गया, जवानी आई अल्लाह लंबी लंबी बड़ी बड़ी मोबाइलें एंड्रॉइड की आ गई थी अल्लाह, और उस दौर में जियो दन 1.5 GB फ्री मिल रहा था। हम मैच IPL के मैच देखने में मसरूफ हो गए अल्लाह, 1.5 GB खत्म करने में लग गए और हमारी जवानियां बीत गई। जब बुढ़ापा आया तो कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द अल्लाह, फिर ब्लड शुगर का हमला हुआ अल्लाह, फिर ब्लड प्रेशर का हमला हुआ अल्लाह, मैं डायबिटीज का मरीज हो गया। ये ना करना, वो ना करना, ये ना खाना, वो ना खाना, इन चीजों की एक मुकम्मल फहरिस्त मेरे सामने आ गई। इसी तरह अल्लाह मेरी जिंदगी कट गई। क्या काम चलेगा इस तरह कह देना? नहीं, अल्लाह कहेगा लाओ उम्र का हिसाब पेश करो। और जवानी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अल्लाह की निगाह में अहम है, जवानी के बारे में तो अल्लाह ताला एक अलग से सवाल पूछेगा। आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जवानी की नेमत दी थी, लाओ उस जवानी को तुमने कहां फना किया, कहां खत्म किया? ओ मेरे नौजवान साथियों, आज तुम IPL के मैच देख देख कर अपनी जवानियां बर्बाद कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील देख देख कर अपनी रातें बिता रहे हो और अपनी उम्रें बर्बाद कर रहे हो, अपनी जवानियां गंवा रहे हो। अल्लाह की कसम, इस जवानी के बारे में कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में तुमसे पूछा जाएगा। वन शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे मैंने तुम्हें जवानी की नेमत दी थी, लाओ बताओ तुमने उस जवानी को कहां सर्फ किया? लाओ उस जवानी के बारे में हिसाब पेश करो। ओ मेरे साथियों, हम क्या अल्लाह की बारगाह में हिसाब पेश करेंगे? वन शबाबिही फीमा अबला, 2 हो गए। तीसरा सवाल माल के बारे में होगा, और माल के बारे में दोहरा सवाल पूछा जाएगा, डबल सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछा जाएगा। मिन अइन इक्तसबहू, कमाया कहां से था, कमाई बता तेरी कमाई कैसी थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसी का हक मार लिया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ठग लिया? आज साइबर क्राइम हमारे झारखंड में अंजाम दिए जा रहे हैं और इसी क्राइम से हमारा झारखंड बदनाम हो गया है। अल्लाह माल के बारे में भी पूछेगा। लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लें, लोगों का पैसा मार कर, लोगों को धोखा देकर पैसे जमा कर लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, बड़े बड़े घर बना लें, हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह की कसम नहीं, अल्लाह उस दिन पूछेगा उस माल के बारे में जो माल हम रोजी की शक्ल में हासिल कर रहे हैं। वअम मालिही मिन ऐन इक्तसबहू व फीमा अनफक़हू, ऐ मेरे बंदे बता तुमने वो माल कहां से हासिल किया था? व फीमा अनफक़हू, कमाई अच्छी निकल गई तो बता इन्फाक क्या था, खर्च कहां किया? फजूल खर्ची की, क्रिकेट के मैच देखने में खर्च कर दिए, फिल्में देखने में खर्च कर दिए, या बीवी बच्चों की नाजायज ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए खर्च कर दिए। लाओ माल के बारे में डबल हिसाब पेश करो। 4 सवाल हो। अल्लाह ताला अब इल्म के बारे में पूछेगा। वमादा अमिल वमादा अलिम फीमा अमिल वमादा अमिल फीमा अलिम, जो कुछ जानता था, जितनी नॉलेज और जितना इल्म तुम तक पहुंचा था, उसके मुताबिक अमल किया कि नहीं किया? कुछ लोग कहते हैं कि हम जलसों में नहीं जाएंगे, तकरीरें नहीं सुनेंगे, जितनी बातें हम सुनेंगे फिर अल्लाह के यहां हम पूछे जाने के ज्यादा मिसदाक ठहरेंगे, इसलिए हम गूंगे अंधे बहरे बने रहेंगे तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा भी नहीं मेरे भाई। इसीलिए आज देखिए जलसे जुलूसों में लोग शिरकत नहीं करती, बैठते नहीं दीनी मजलिसों में। क्यों? पहले की तरह पहले बाकायदा लोग आते थे मजलिसों में, बाकायदा उनकी शिरकत होती थी, दूर दराज इलाके से बस बुक करके लोग आते थे। अब वो शौक रहा। चांदडी देवघर में एक जलसा कर रहे थे, कुछ लोगों से कुछ साथियों से कहा चलो भाई
देवघर में जलसा हो रहा है, उसके बगल में चांडी एक गांव है, वहां जलसा हो रहा है, तो क्या बोला, लाइव चल रहा है क्या, लाइव देख लेंगे मौलवी साहब। लाइव देखने के शौकीन हैं, लेकिन मजलिस में शामिल नहीं होंगे। मेरे भाइयों, आखिरी बात, ये मजलिस देख करके मुझे याद आ गई और मैं बता करके मैं खत्म करूंगा। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना फिल अर्ज़ि, रब के कुछ मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जमीन के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि अल्लाह का जिक्र कहाँ हो रहा है, अल्लाह की मजलिस कहाँ लगी हुई है। फरिश्ते घूम घूम कर चक्कर काट काट कर ऐसी मजलिसों को तलाश करते हैं। और एक हमारे पास मजलिस लगती है तब भी हम शरीक नहीं, और फरिश्ते पूरी जमीन का चक्कर काटते हैं सिर्फ इस नियत से, वो देखने के लिए कि अल्लाह का जिक्र कहाँ हो रहा है। जब अल्लाह के जिक्र की मजलिस उनको मिल जाती है, वो फरिश्ता बाकी तमाम फरिश्तों को अपने पास बुला लेता है, आ जाओ आ जाओ, वो मजलिस मिल गई है जिस मजलिस को हम अब तक तलाश कर रहे थे। बाकी तमाम फरिश्ते उस मजलिस में शरीक हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं कितने फरिश्ते आपके साथ बैठे हुए, और फरिश्ते आपको घेरे हुए हैं, आप फरिश्तों के घेराव में बैठे हुए हैं, फरिश्ते अपने परों से घेरे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फरिश्तों की तादाद इतनी होती है जहां तक निगाह जा रही है, ताहद निगाह फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, ताहद निगाह। ये फरिश्ते जब अपनी ड्यूटी खत्म करके अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, अय मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? तो ये फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरे बंदे तो तुझे याद कर रहे थे, अल्लाह तेरे बंदे तो तेरा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह तेरी यादों में तेरे बंदे मसरूफ थे, तेरी बातें सुन रहे थे, तेरे दीन की बातों को ये सुन रहे थे। अच्छा, अल्लाह कहता है, हल राऊनी, आए मेरे फरिश्तों ये बताओ, क्या फरिश्तों ने, क्या लोगों ने मुझे देखा है? क्या मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं तुझे नहीं देखा है, अगर देख ले तो तब तो और ज्यादा तेरा जिक्र करेंगे, तेरी और बड़ाई बयान करेंगे। कहा, अल्लाह कहता है, किस चीज से पनाह तलब करते हैं? फरिश्ते कहते हैं, तेरी जहन्नम से पनाह चाहते हैं। अल्लाह कहता है, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं देखी है। अल्लाह कहता है, अगर मेरे बंदे जहन्नम देख ले, ओ मेरे फरिश्ते बताओ बंदों का हाल क्या होगा, बंदों की हालत क्या होगी? फरिश्ते कहते हैं, तब तो और ज्यादा तेरी जहन्नम से खौफ खाएंगे, और ज्यादा पनाह मांगेंगे। क्या चीज मांगते हैं, किस चीज का मुतालबा करते हैं? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत चाहते हैं। अल्लाह कहता है, क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरी बनाई हुई जन्नत तेरे बंदों ने नहीं देखी। कहा, देख ले तो क्या होगा? कहा, तब तो और ज्यादा जन्नत के तलबगार होंगे, और ज्यादा जन्नत के लिए कोशिशें करेंगे, और ज्यादा जन्नत हासिल करने में ये लग जाएंगे। अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्तों, तमाम के तमाम गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जितने भी लोग शरीक थे, जितने भी हाजिर थे, सबकी मैंने मगफिरत कर दी। एक फरिश्ता उठता है और कहता है, या अल्लाह, एक आदमी ऐसा था जिसको तेरी मजलिस में आने की नीयत नहीं थी, वहां से वो तो गुजर रहा था, लेकिन सोचा अल्लाह की बात हो रही तो चलो कम से कम 2-3 बातें सुन करके जाओ। अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्तों, इस मजलिस में कोई भी बदनसीब नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, जो नियत लेकर के आया था उसको भी बख्श दिया, जो किसी और नियत से आया था उसको भी माफ कर दिया। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता है। अल्लाह ताला उस दिन रब की अदालत में हम सबको पास होने की तौफीक दे, हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक दे। अल्लाह हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह जन्नत में इसी तरह हम सबको इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख इस दुनिया में ईमान और इस्लाम के साथ खात्मा हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।